जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या च धर्मं तमेव तमेव मम देव देवो वंदो चरण सरोज गुरु बुद्ध मंगलाकार। जय सेवत नर होते भव सागर से पार, गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न तासे सर्वप्रम ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे जगत में जीविका विस्तार में, शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सद्गुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारा उदास ना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जैसा कि हम रोज अमृतवाणी सुनाने के लिए, सत्संग सुनाने के लिए आपके पास डेली हम लाइव होते हैं, तो आज कल हमें किसी ने सलाह दी थी और हमारे मन में भी बहुत दिनों से चल रही थी। किसी चीज को शुरू किया जाता है तो उसका धीरे धीरे सब चीजें जो हैं समय अनुसार जो है वो समझ में आती हैं। तो हमने जब सत्संग शुरू किया तो हम ऊपर बैठकर, चेयर पर बैठकर, हमें बुरा भी लगता था, लेकिन हमें कल किसी ने कहा भी, उनका बड़ा शुक्रिया। मतलब मैं इसीलिए कहता हूँ कि कुछ भी बात गलत लगे तो उसको जरूर बताया करें। तो हमें बहुत दिन से खुद मन में फील हो रहा था कि हम ऊपर बैठकर जो है सत्संग करते हैं, जबकि कानून जो है वो नीचे का ही है। तो हमने जो है अपना नियम जो है अब नीचे बैठकर बना लिया है, और हम भगत जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें कहा भी, और हम पहले से ही उसको तैयारी में थे कि हम नीचे ही बैठकर सत्संग किया करेंगे। तो बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब अनंत सिंह आपको प्रवचन और सत्संग सुनाएगा। जय। अमृत वचन। वह दुख भी सुख रूप समझो जिसके द्वारा तुम मालिक के निकट पहुँचे हो। वह सुख भी दुख रूप जानो जिसके कारण तुम मालिक से दूर हो जाते हो। जिस प्रार्थना या कीर्तन में प्रेम व हार्दिक भावना नहीं है उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होना। कई कहते हैं कि हम भक्ति भी करते हैं, दुख भी अधिक भोगते हैं। वे अंतर्मुख होकर देखें कि वे भक्ति भगवान की नहीं करते, अपितु पदार्थों, सम्मान और आशाओं की करते हैं। इन पदार्थों की इच्छा से तो दुख ही प्राप्त होगा। जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है वहाँ भक्ति नहीं। भक्ति तो हृदय का सौदा है। यदि पूर्ण हृदय निर्विकार प्रभु में लीन हो जाओ तो फिर वहाँ विकार कैसे रह सकेंगे। सर्व पापों की जड़ स्वयं को शरीर और मनमति में फंसाना है। स्वयं को शांति धाम में ले जाना चाहते हो तो कर्म फल का त्याग कर दो। जब तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति घृणा हो तो उसे निकाल दो, नहीं तो वह अपना काम किए बिना नहीं रहेगी। घृणा को उत्तर घृणा से मिलेगा और प्रेम का प्रेम से। प्रेम करो तो हितैषी महापुरुषों से करो, वे हैं केवल पूर्ण सद्गुरु। वे इस लोक में और परलोक में भी तुम्हें सहयोग देंगे। कितना ही विशाल दुख तुम पर आए, परंतु भय व प्रमाद को त्याग सद्गुरु के चरणों पर सिर रखकर सच्चे दिल से प्रार्थना करो और परिणाम उन पर छोड़ दो। जो होगा उसमें भलाई ही होगी। मालिक ने यदि दुख भेजे हैं तो उनमें भी सुख भरा होगा। कोई नोकदार डिब्बी में यदि सच्चे हीरे भरकर बेच दे तो उसके खोलने में तनिक रक्त भी निकल आए तो खुलने के पश्चात आजीवन आनंद भी तो भोगेगा। सत्संग श्री परमहंस अद्वैत मत श्री तृतीय पातशाही जी महाराज। प्रवचन 14। प्राय मनुष्य के मस्तिष्क में धन और माया के ही संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। उससे यह जिंदगी माया तथा धन रूप बन जाती है। इन्हीं ख्यालों का इतना बड़ा ढेर उसके अंदर जमा हो जाता है कि जिसके कारण जीव जन्म जन्मांतर तक उससे बच नहीं सकता। यह ख्याल जो मनुष्य जन्म में इसके अंदर जमा हो जाते हैं, मरने के बाद भी रूह पर उनका प्रभाव रहता है। यदि मनुष्य स्वयं को पूर्ण बुद्धिमान समझे और कहे कि मैंने संसार में बहुत बुद्धिमता के काम किए हैं, बड़े बड़े पद प्राप्त किए हैं, लेकिन सोचा जाए कि इन सांसारिक वस्तुओं का रूह के साथ क्या संबंध है। जिसने
अपनी बुद्धि को शारीरिक सुखों में लगा दिया तो उसने जन्म व्यर्थ गंवाने से बढ़कर कौन सा काम किया। अपने शरीर की रक्षा करना, शरीर का पालन करना तो पशु भी जानते हैं। निद्रा भोजन भोग भय यह पशु पुरुष समान, नरन ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। अपने जीवन का प्रत्येक मनुष्य अनुमान लगा सकता है। यदि किसी ने शारीरिक निर्वाह और शारीरिक सुख ही मानव जन्म का ध्येय समझ रखा है तो उसने मनुष्य जन्म के उद्देश्य को नहीं समझा। मानव जन्म का ध्येय रूह को माया मोह के बंधनों से स्वतंत्र कराने का होता है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य यह होता है कि दिल को नफसानी ख्यालों से खाली करके सद्गुरु के प्रेम को दिल में जगा दी जावे। जिसने इस काम को कर लिया उसने अपने मनुष्य जन्म को सफल बना लिया। प्रवचन 15। संसार में प्रत्येक मनुष्य समय व्यतीत कर रहा है, परंतु यह विचार दुनिया में बहुत कम लोगों को है कि मेरा समय किस तरह गुजर रहा है, मैं जो काम कर रहा हूँ इसका परिणाम क्या होगा। प्रत्येक मनुष्य को यह विचार होना चाहिए कि मेरे मन की इस समय क्या अवस्था है। विशेषकर जिज्ञासु को तो यह विचार होना बहुत ही आवश्यक है कि संत महापुरुषों ने जो उपदेश किया है क्या मेरी जिंदगी उसके अनुसार व्यतीत हो रही है। यदि मनुष्य को इस बात का विचार नहीं तो शेष योनियों और मनुष्य में क्या अंतर हुआ। चाहे मनुष्य अपने मन में बहुत ही प्रसन्न हो कि मैंने मानुष जन्म धारण किया है, यदि वह मनुष्य जन्म पाकर भी रूह के संबंध में नहीं सोच सकता तो संत महापुरुष उसको दूसरे जीवों के समान दर्जा देते हैं। भक्तिहीन बिरंची कीन होई, सब जीवो संप्रिय मोही सोई। श्री रामचरितमानस में लिखा है, यह रूह कई जन्मों से 84 लाख योनियों के बंधन और कैद में पड़ी हुई है। क्या बंधन और स्वतंत्रता में कोई अंतर नहीं। यह रूह माया के असत पदार्थों में पराधीन हो चुकी है, परंतु इस बंधन में भाग्यशाली जीव जिनको शुभ कर्मों व संस्कारों के कारण संत महापुरुषों की संगति प्राप्त हो गई, जिनको वास्तविकता की समझ आ गई, वही छूट सकते हैं। परंतु जिसकी सुरती को सद्गुरु के शब्द की प्राप्ति नहीं हुई, प्रेम के रंग में रंगी नहीं गई, वह किस तरह के काल माया के बंधन से मुक्त हो सकती है। वह सुरती काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रुओं से कैसे छुटकारा पा सकती है। कहावत है कि मालिक किसी को वैरियों के वश में ना डाले। शत्रुओं के वश में आया हुआ जीव कितना दुखी होता है, इसको केवल संत सद्गुरु ही जानते हैं। संत सद्गुरु ही सच्चे झूठ की परख करवाते हैं। इसलिए जीव को भी सद्गुरु के वचनों पर विश्वास करके अपनी विचारधारा को सद्गुरु की सेवा, भजन अभ्यास व रूह के हित में लगाना चाहिए। प्रवचन 16। संसार में आम लोगों को यह पता ही नहीं कि मनुष्य संसार में किस लिए आया है, मनुष्य जन्म क्यों मिला है, संसार में आने का उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए था और क्या कर रहे हैं, इसे जीव स्वयं नहीं समझ सकता। मनुष्य का इतना ऊंचा दर्जा है और उसे ऐसा अनमोल शरीर उसे मिला है, किंतु मनुष्य माया के धंधों में लगकर अपनी वास्तविकता को भूल गया है। इसका सारा समय इच्छाओं व शारीरिक सुखों में व्यतीत हो रहा है। जीव को शारीरिक आराम, शारीरिक सुख व इज्जत के सिवाय और कुछ भी याद नहीं। सारी भाग दौड़ व प्रयत्न यह मनुष्य शारीरिक सुखों, मान बढ़ाई व मोह माया के लिए करता है। यदि सारा जीवन माया मोह के धंधों व शरीर के निमित्त हो गया तो मरते समय जब शरीर ही यही रह जाएगा, फिर शरीर से संबंधित वस्तुएं किस काम आएंगी। जीवन की सारी कार्यवाही मिट्टी में मिल गई। फिर इस मनुष्य जन्म की क्या विशेषता हुई। क्या मनुष्य जन्म की कदर व कीमत यही थी। यह मनुष्य तो कुल मालिक का अंश है और इसी जन्म में ही शुभ कर्मों द्वारा मालिक का स्वरूप बन सकता है, परंतु भूल से मनुष्य ने स्वयं को शरीर मान रखा है। सद्गुरु ही जीव को जगाते हैं कि तू स्वयं ही शक्तियों व सुख शांति का भंडार है। तू मालिक का अंश है और तुझे मालिक से ही मिलना चाहिए। सुख का भंडार होते हुए भी दुख भोग रहा है। रूह मोह माया में आसक्त होकर कमजोर हो चुकी है, परंतु रूह की तरफ मनुष्य का ध्यान ही नहीं है।
अपनी रूह के सुधार के लिए जीव को समय के संत महापुरुषों की बहुत आवश्यकता है। श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, निराकार की आरसी सांदो ही की देही, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लखी लेही। इसका भावार्थ है, अलग पुरुष जो लखा नहीं जानता, अर्थात जिसको समझने में बुद्धि का ज्ञान काम नहीं देता, अगम पुरुष जहाँ वाणी की गति नहीं है, अर्थात जिह्वा उसके वर्णन करने में असमर्थ है, अकय पुरुष जो जिह्वा से कहा नहीं जाता, अर्थात मन बुद्धि इंद्रियों और वाणी से परे जो कुल मालिक का स्वरूप है। यदि इसको देखने की इच्छा है तो उसको देखने का दर्पण सद्गुरु की देह है। इस पवित्र दर्पण के अंदर तो उस अलग पुरुष को ठीक प्रकार से देख सकेगा। ऐसा संत कहते हैं, गर्भ जोई जाते हक, रास उड़ते मुर्शीद बबी, आशिके शौ जाते मुर्शिद, अंदरू रोशन बबी। अर्थात यदि तुझे मालिक के पवित्र स्वरूप के दर्शन की इच्छा है तो गुरु के रूप का ध्यान कर। जब तू गुरु के रूप में लीन हो जाएगा तो फिर अंदर से तुझको मालिक के स्वरूप का साक्षात्कार स्वयं होगा। इस प्रकार से मनुष्य का समय के संत सद्गुरु की चरण शरण में जाने तथा उनके उपदेश पर आचरण करने से ही आत्मिक आनंद, आंतरिक सुख व सच्ची शांति तथा मानव जन्म के लाभ की प्राप्ति हो सकती है। प्रवचन 17। सज्जन पुरुष बुराई से सदा अपने आप को बचाते हैं, क्योंकि वे कुसंगति के प्रभाव को जानते हैं कि कुसंगति का क्या परिणाम है। कुसंगति का विष खाने वाला विष से अधिक विषैला होता है। खाने वाले विष को तो पान करने से दुख, कलेश आदि का प्राणों के अंत के साथ ही अंत हो जाता है, परंतु कुसंगति का विष तो इतना भयंकर है जो जीवन भर के लिए दुख, कलेश आदि में डालकर जीवन को भी नष्ट कर देता है और जीवन में तथा जीवन के बाद भी घोर नरकों में डाल देता है। अब प्रश्न यह है कि क्या परमात्मा ने ही ऐसे जीव बनाए हैं जिनकी संगति से बुद्धि मलिन हो जाती है, अथवा सज्जन पुरुष की बुद्धि में स्वयं ही विवेक होता है? इसका उत्तर यही है कि परमात्मा ने तो कर्मानुसार सृष्टि में जीव उत्पन्न किए, जिनको सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो गई, उन्हें विवेक मिल गया और वे सज्जन बन गए, तथा जो माया की लपेट में आ गए, ईश्वर द्वेष के अंधकार में इंद्रियां रसभोगों में जीवन व्यतीत करने लगे, उनका स्वभाव भी उसी अनुसार बन गया और वे दुर्जन की कोटि में गिने जाते हैं। श्री रामचरितमानस में भी लिखा है कि उपजई एक संग जल माही, जलद जोंक जिमि गुण बुलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जल जल्दी अगाधी। इसका अर्थ है, जैसे जोंक और कमल का फूल एक ही जल में पैदा होते हैं, परंतु गुण दोनों में अलग अलग होते हैं। अमृत के समान साधु और मदिरा के समान असाधु हैं। इन दोनों अमृत और मदिरा का उद्भव स्थान अगाध समुद्र है। मदरा के समान असाधु है। इन दोनों अमृत और मदरा का उद्भव स्थान अगाध समुद्र है। अब विचार किया जाए कि इन दोनों के गुणों में कितना अंतर है, आकाश पाताल से भी अधिक। इसी प्रकार सुसंगति और कुसंगति का अंतर है। अतएव सज्जन पुरुष प्रथम तो कुसंगति से बचने का हर समय उपाय करते हैं। यदि कभी देववश उन्हें कुसंगति मिल भी जाए तो वे इस प्रकार रहते हैं जैसे श्री रामचरितमानस में भी लिखा है, विधि बस सुजन कुसंगत पर ही, फनी मनी सम निज गुण अनुसर है। सांप में सदा विष परिव्याप्त है, परंतु मणि उस सांप में रहती हुई भी विष को ग्रहण नहीं करती, अपितु सर्प को प्रकाश देती है। इसी प्रकार सज्जन अपने आप को कुसंगति के प्रभाव से बचाते हैं और दूसरों को भी सुमार्ग पर लगाते हैं। अतएव सत्पुरुषों की संगति प्राप्त कर सद्मार्ग ग्रहण करना है, कुसंगति से दूर रहकर अपने जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कहानी अनहद नाद। सत्पुरुष अपनी वाणी में कथन करते हैं कि आंख कान मुंह ढांप के नाप निरंजन ले, भीतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। वो फरमाते हैं कि आंखें, कान और मुख बंद करके अंतर में
अनहद शब्द सुनने से वह शब्द तुम्हारी सुरती को पिंड देश से निकालकर ब्रह्मांड की सैर करवा देगा। अंतर के कपाट खुल जाने से हृदय रोशन हो जाएगा, किंतु यह पट खुलते तब हैं जब जीव अपनी सुरती को ब्रह्मा भौतिक जगत से हटाकर अंतर्मुखी कर लेता है। एक राजा के राज्य में एक पूर्ण महात्मा जी का आना हुआ। वे भिक्षाटन करके जीवन निर्वाह करते थे। वे प्राय शाम को सत्संग किया करते, जिसे सुनने के लिए हजारों लोग एकत्रित हो जाया करते थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति राजा के कानों में भी पड़ी। राजा ने अपने वजीर को कहा कि जाओ और उन महात्मा जी को आदर सहित महल में ले आओ। आज्ञा पाकर वजीर उन महात्मा जी के चरणों में उपस्थित हुआ और उन्हें राजा के महल में पधारने व भोजन ग्रहण करने के लिए विनती करने लगा। महात्मा जी ने कहा कि मुझे पास ही के घरों में से जिसका द्वार पहले खुला मिल जाता है, वहां से जो भिक्षा मिले मैं उसे ही पर्याप्त जान ग्रहण कर लेता हूँ। मेरा यह नियम है, इसलिए मैं राजा साहिब के यहाँ नहीं आ सकता। राजा को जब पता चला तो उसने अपने राज्य में डिंडोरा पिटवा दिया कि कल सब अपने घर के द्वार बंद रखे। रोज की भांति महात्मा जी जैसे ही घर से निकले, सभी द्वार बंद देखकर आगे की ओर बढ़ते गए। चलते चलते वे राजमहल तक आ पहुंचे। राजमहल का द्वार खुला देख वही भिक्षा लेने हेतु अंदर चले गए। राजा तो पहले से ही प्रतीक्षा कर रहा था। उसने बड़ी श्रद्धा से उन्हें भोजन करवाया और फिर आत्मिक उन्नति का साधन पूछा। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि जिस प्रकार आपने हमें यहाँ बुला लिया है, इसी प्रकार आप भगवान को भी अपने पास बुला सकते हैं। राजा ने विनती की कि कृपया मुझे सब स्पष्ट कर बतलाएं कि मैं भगवान को किस प्रकार से पा सकता हूँ। महात्मा जी ने कहा कि जिस प्रकार आपने राज्य के सभी द्वार बंद करवाकर केवल अपने ही द्वार खुला रखा और मैं घूमते घूमते सहज ही आपके महल में प्रवेश कर गया, वैसे ही आप अपने शरीर रूपी नगर के सभी द्वार बंद करके केवल अंदर का ही एक ही द्वार खुला रखोगे तो मालिक स्वयं में भी उसमें प्रवेश कर जाएंगे। संत सहजोबाई जी अपनी वाणी में वर्णन करती हैं, तीनों बंद लगाए के अनहद सुने टकोर, सहजो सूत्र समाधि में नहीं साजे नहीं बोल। सदगुरु द्वारा प्रदान किए गए शब्द के अभ्यास से जीव नाम के धन का धनी बन जाता है। फिर उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होती। प्रभु के सुमिरन से कोई रुकावट नहीं आती और आत्मा हरदम सचेत रहती है। वह अनहद शब्द का रसपान करती हुई सदा आनंद में विचरण करती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। चाणक्य नीति। समर्थ अथवा शक्तिशाली लोगों के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। व्यापारियों के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं। पढ़े लिखे विद्वान व्यक्तियों के लिए कोई भी देश विदेश नहीं। जो व्यक्ति मधुरभाषी हैं उनके लिए कोई पराया नहीं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जो लोग शक्तिशाली हैं अर्थात जिनमें सामर्थ्य है, उनके लिए कोई भी काम पूरा कर लेना कठिन नहीं होता। वे प्रत्येक कार्य को सरलता पूर्वक कर लेते हैं। व्यापारी लोग अपने व्यापार की वृद्धि के लिए दूर दूर के देशों में जाते हैं। उनके लिए कोई भी स्थान दूर नहीं। विद्वान व्यक्ति के लिए कोई भी देश प्रदेश नहीं। वह जहाँ भी जाएगा उसका विद्वता के कारण वहाँ भी सम्मान होगा। इसी प्रकार मधुर भाषण करने वाला व्यक्ति पराये लोगों को भी अपना बना लेता है। उसके लिए पराया कोई भी नहीं होता, सब उसके अपने ही हो जाते हैं। जिस प्रकार सुगंधित फूलों से लदा हुआ एक वृक्ष सारे जंगल को सुगंध से भर देता है, उसी प्रकार सुपुत्र से सारे वंश की शोभा बढ़ती है, प्रशंसा होती है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, बहुत से लोगों को बहुत से पुत्र अथवा संतानें होती हैं, परंतु उनकी अधिकता के कारण परिवार का सम्मान नहीं बढ़ता। कुल का सम्मान बढ़ाने के लिए एक ही सद्गुणी पुत्र काफी होता है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक भी ऐसा नहीं निकला जिसे सम्मान से स्मरण किया जाता हो। ऐसे 100 पुत्रों से क्या लाभ। स्वास्थ्य। गठिया, जोड़ों का दर्द। बथुआ के ताजा पत्तों का रस 15 ग्राम प्रतिदिन पीने से गठिया दूर होती हैं। इस रस में नमक, चीनी आदि कुछ ना मिलाएं। नित्य प्रातः खाली पेट लें।
या फिर शाम 4 बजे इसके लेने के आगे पीछे दो दो घंटे कुछ ना ले, 1-2 मास लें। इसके विशेष हैं, आटा गूंथते समय उसमें बथुआ पत्ते मिलाकर चपाती बनाएं और दिन में 1 समय खाएं तो जल्दी लाभ होगा। इसके विकल्प हैं, नागोरी असगंध की जड़ और खांड दोनों संभाग लेकर कूट पीसकर कपड़े से छानकर बारीक चूर्ण बना लें और किसी कांच के पात्र में रख लें। प्रतिदिन प्रातः सायं 4 ग्राम चूर्ण गर्म दूध के साथ खाएं। आवश्यकता अनुसार 3 सप्ताह से 6 सप्ताह तक लें। इस योग से गठिया का वह रोगी जिसने खाट पकड़ ली वह भी स्वस्थ हो जाता है। कमर दर्द, हाथ पांव जंघाओं का दर्द एवं दुर्बलता मिटती है। यह एक उच्च कोटि का टॉनिक है। हर प्रकार के बदन दर्द, एक लहसुन का गठिया लेकर उसकी 4 कलियां छिलकर 30 ग्राम सरसों के तेल में डाल दें। उसमें 2 ग्राम अजवाइन के दाने डालकर धीमी धीमी आंच पर पकाएं। लहसुन और अजवाइन काली पड़ने पर तेल उतारकर थोड़ा ठंडा कर छान लें। इस सुहाते गरम तेल की मालिश करने से हर प्रकार का बदन का दर्द दूर हो जाता है। इसके विकल्प हैं, 10 ग्राम कपूर, 200 ग्राम सरसों का तेल, दोनों को शीशी में भरकर मजबूत कार्क लगा दें तथा शीशी धूप में रख दें। जब दोनों वस्तुएं मिलकर एक रस होकर धुल जाए तो तब इस तेल की मालिश से वात विकार, नसों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, हिप, शूल, मांसपेशियां के दर्द और सब प्रकार के दर्द शीघ्र ही ठीक हो जाते हैं। परंतु इस तेल को छाती पर मलने से माँ का दूध बंद हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। ये हमारे जो स्वास्थ्य का हम आपको टोटके बताते हैं, ये बहुत माने हुए वैद्य हैं जिनका हम ये मेहता जी और इनका हम ये बताते हैं। ये रामबाण औषधि हैं, इसके अलावा कोई भी औषधि नहीं है देसी दवाइयों में। तो इसको आप जो है ध्यानपूर्वक जो है अपना इसको जो है दोबारा भी वीडियो देखकर जो है इसका टोटके जो है लिख लिया करें और अपना जो है इसको करा करें, तो ये आपको बहुत फायदा देंगे। मैं भी करता हूँ क्योंकि मैं इन टोटकों पे बहुत विश्वास करता हूँ। दूसरी बात है कि आपके दिल्ली से बाहर के जितने भी, एक तो हमने यहाँ बहुत अच्छा लगा जब नीचे बैठकर हमने जो ये कथा की, सत्संग किया, हम बहुत अच्छा लगा नीचे बैठ के करने से। और दूसरी बात ये है, जो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली से बाहर वाले जो ज़्यादातर लोग हैं, रिंग रोड वगैरह पे रहते हैं, उन्होंने देखा होगा कि मजदूर जो हैं किस तरह सड़कों पर निकले हुए हैं। रात को मैं समाचारों में पढ़ रहा था, उनके पैर देख रहा था, जले पड़े हैं, चप्पल नहीं है। तो आज इंसानियत के नाते लीडर तो सब अपने अपने अंदर बंद हो गए हैं कोरोना से डर के। ना एमपी है, ना एमएलए है सड़क पर, कोई बिरला होगा, दिखता नहीं है कोई एमएलए सड़क पे लोगों की मदद कर रहा हो, या ना ऐसा कोई मीडिया दिखा रही है, ना ऐसा कोई अखबारों में आ रहा है, ना ऐसा कोई फेसबुक पर नजर आता है कि कोई बहुत कम रेयर जो है लोग जो हैं, जिस तरह से लीडर सब घर में घुस गए हैं, उनको कोरोना का ज्यादा डर है, तो वो इसलिए जो है कोई भी सेवा नहीं कर रहा। मैं उन लोगों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये एक बहुत बड़ी सेवा है। ये मजदूरों को कहीं भी मिले, इनको पानी, इनको खाना प्रबंध हो सकता है तो जरूर करें। जो भी हैं, इनके पैरों पे चप्पल नहीं है, नंगे नंगे पाँव ही अपने घरों को निकल चुके हैं। सरकार ने अब जाके कुछ शुरू किया है, मदद करनी, ट्रेनें चलाई हैं, वो भी आधी अधूरी हैं, कोई कहीं तक पहुंचाती है, कोई कहीं तक पहुंचाती है। उनके बेचारों के पास पैसे भी खत्म हो गए हैं। इतना पैसा जो है जो सुन लो, तो इस तरह करके जो है जो हेलो उनका भी है तो उसको हेलो तो इस तरह करके जो है हमें इन मजदूरों को, ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य है, दिखावा नहीं है, जिससे जो थोड़ी बहुत मदद हो सकती है वो जरूर करें। दूसरा, मैं आपको एक बड़ा महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। देखो, मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक जो मैं लिखता हूँ, लिखना मुझे ज्यादा आता है,
और ये सभी जानते हैं कि हमारा जो हम अखबार निकालते हैं रेडी न्यूज़, उसके अंदर मैं खुद सब लिखता हूँ। मुझे लिखने का बहुत शौक है, बोलने का नहीं है इतना, लेकिन अब आदत डालनी पड़ेगी। एक बात और बताता हूँ आपको, ये वो समय आ गया है जब हमें सादा जीवन उच्च विचार का पालन करना पड़ेगा। जैसे मोदी जी कुछ नियम बताते हैं, जैसे कोई वो अपने अपने स्लोगन देते हैं, स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन हमें जो धार्मिक बातें जो हैं उसके लिए मैं धार्मिक बात बताता हूं आपको। जो भी हमारे गुरु भाई हैं या जो नहीं हैं, इस टाइम सुखी वही रहेगा जो प्रभु का सिमरन करेगा। ये बात आप लिख लो। हमारे गुरु बहुत पहले इस चीज की घोषणा करके थे कि ऐसा समय आएगा जो अशांति फैलेगी चारों तरफ। ये शांति क्यों फैल रही है आपको पता है? ये शांति फैल रही है हमारे कर्मों से। जो लोग, सभी की बात नहीं करता मैं, जो लोगों ने इतना पाप किया है उनकी वाइब्रेशंस है। हमारे घर में गंदा आदमी, गलत आदमी कोई आ जाता है, बुरे विचारों वाला, सफाई में थोड़ी सी भी गंदगी का एक छींटा पसंद नहीं होता। सफाई जहाँ बहुत नीट एंड क्लीन आदमी रहता है, वहां थोड़ा सा गंदगी दिखती है पड़ी हुई, और उसकी वाइब्रेशंस भी होती है। मैंने एक बार मेरी कार में एक गंदा पोचा रह गया, जो गाड़ी साफ करने वाला होता है कपड़ा, तो वो कई दिन पड़ा रहा, वो बदबू मारने लग गया। पूरी गाड़ी छान ली कि भाई ये कुत्ते जैसी, ये जो मरे चूहे जैसी स्मेल कहाँ से आ रही है। तो जाके पता लगा कि ये एक जो है, मतलब ये जो कपड़ा है इसकी वजह से सारी बदबू आ रही है। तो हमने जब तक सेंट जितना मर्जी छिड़क लिया, पहले हमने सोचा कपड़े जब तक नजर नहीं आया हमने उसमें परफ्यूम डाल, ये कर वो कर, नहीं असर हुआ। आप सोचो कि एक गंदे कपड़े से कितना भारी नुकसान होता है, तो कितनी बदबू होती है उसकी वाइब्रेशंस। तो इसी तरह हमारे देश में कितने पाप हुए हैं, तो क्या उसकी वाइब्रेशंस का असर नहीं आएगा? आज चारों तरफ अशांति है, और जिन्होंने अशांति फैलाई है उनको तो जरूर अशांति मिलेगी। जिन्होंने फैलाई है शांति है, क्या उनको शांति नहीं मिलेगी? जिन्होंने अशांति फैलाई है, शांति का उपदेश दिया है, शांत रहे हैं, अच्छे काम किए हैं, तो वो उनको कोई कमी नहीं आने वाली। वो बेचार, उनको सब भगवान भली उसको मदद करेगा। तो ये कर्मों का फल है। जो पाप का जो कहते हैं घड़ा भर जाता है, पाप ज्यादा हो जाते हैं धरती पर, उस टाइम ये इसी तरह के सिम्टम आते हैं। आज उनकी वाइब्रेशन से, सिस्टम से, आज हर आदमी दुखी है अपनी वाइब्रेशन से। जो बुरे काम करने वाले हैं उनको अपनी वाइब्रेशन से आप तंग है। अशांति का समय आ चुका है। भाई देखो कितना डर है कोरोना से, सब बाहर जाने से डर रहे हैं, और कितनी मुश्किल है ये बीमारी। अगर हो जाए तो कोई इलाज भी नहीं है, और जो इलाज है वो कितना मुश्किल है। अस्पतालों के धक्के खाने के आसान काम है। मर जाए तो परिवार कोई आता नहीं पास में। तो इस बात को सोच समझकर अपने घर को साफ रखें। मैंने आपको पहले भी कहा था, नमक का पोछा लगाएं। जो आज सरकार बता रही है वो बहुत पहले बता चुका हूं। ये आम बातें जो होती हैं वो सबके मन में आती हैं। ये नहीं कि मेरे मन में आई है तो किसी और के नहीं आई होगी। जो सही विचार भगवान की तरफ लगा होता है, तो आप अपनी आदत में ये चीजें शुमार कर लो। चप्पल जूते घर के बाहर रखना, थूके फेंकना, गुटखा खाना, शराब पीना, ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये सरकार कंट्रोल नहीं करेगी। ये सब आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार तो बेचेगी, उसको तो टैक्स आता है, गुटखा भी बेचेगी, शराब भी बेचेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन ये अपने हाथ में है। अच्छे कामों की आदत डालो, एक भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। जब आप सारा दिन अच्छे काम करेंगे, अपने अंदर कुछ करने गलत जाने ही नहीं देंगे, तो दिक्कत आएगी कहां से? वाइब्रेशन ही नहीं बनेगी। जब अंदर आपके पेट साफ है, सब कुछ साफ है, दिमाग में कहां गैस चलेगी? तो ये बातें जो हैं, ना गलत खाओ। इस टाइम वो समय आ गया है सुखी रहने का। अपने बच्चों को भी सिखाओ कि वेजिटेरियन बने, और ये सारी तामसिक चीजों को अपने से दूर रखें। आने वाला टाइम इन्हीं बातों का है। आप सीधे नहीं हुए, भगवान ने आपको बहुत मौका दिया, अब आपको डंडे से सीधा करने का समय आ गया है। कुछ भी भगवान जो है अब जो अपने हिसाब से चलेगा, और जो है ये कोरोना जो है अभी कोई जाने वाला नहीं। देखो कितनी
जब तक मालिक नहीं चाहेगा इसकी कोई भी कंट्री दवाई नहीं बना सकती। पूरे वर्ल्ड की महामारी है ये, एक कंट्री की ये प्रॉब्लम नहीं है, सभी कंट्रियां लगी हुई हैं। उससे पहले और बहुत सारी चीजें सुनाई दे रही हैं, ये होगा, कुछ भुखमरी भी हो सकती है, लोग जो हैं जीना झपटी वाले भी है। जब पैसा नहीं होगा तो क्या होगा बताओ, सबको पता है। जब लोगों के पास, जिसके पास पैसे पड़े हैं 20,000, 25,000, 50,000, जो लोगों ने 3 महीने में खत्म कर ली, इनकम आई नहीं, वो क्या करेंगे बताओ। और जिनके पास पड़ा है वो बहुत पड़ा है। क्या आज बिजनेस की चक्कर चलेगा तो क्या पैसा नहीं लोगों के पास? लेकिन कोई 5 पैसे आपको नहीं देगा, लिख लो इस बात को। अब बहुत कम लोग हैं जो हैं, किसी को कोई दे दे तो दे दे, जिनके व्यवहार थोड़े बहुत बने हुए हैं उनको उधारे दे देंगे, चलो क्या हो जाएगा। तो लेकिन जिनको कोई नहीं देगा वो क्या करेगा? वो यही काम करेगा, चोरी छपटी और ये सब काम करेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने आप को अलर्ट रखिए, अपने आप को सिस्टम में रहिए, अपने आप को सिस्टम में ढाल लीजिए। दिखावा बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल दिखावा बंद। सिंपल खाना, सिंपल है, ब्रांडेड सिस्टम से चलिए। जैसा देश चल रहा है वैसा देश बना लीजिए। मैं आपको फिर वही एक बात दोहराता हूं और उसके साथ अपनी बात खत्म करता हूं, जो हमारा एक हर बार हम स्लोगन है, नहीं, एक तो कलयुग केवल नाम अधारा, सिमर सिमर न उतरन पारा। ये अपना गुरु महाराज जी हमारे जो हैं, जो गुरु नानक देव जी फरमा गए थे कि कलयुग में सिर्फ नाम की भक्ति करो और नाम से ही छुटकारा मिलना है। मालिक अंदर हैं, अंदर ही रहेंगे। और दूसरा, हमारी जो बात है ये समझ लो, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी बना ना बना। ये 3 बातें हैं कि कभी जिस थोड़े में हो तो थोड़े में, ज्यादा में हो तो ज्यादा हो। गुजारा सभी चीजों में, सभी माहौल में करना आपको आना चाहिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हमको ये कोई भाषण नहीं है, मैं अपना खुद प्रैक्टिकल चल रहा हूं इसी लाइन पे, और आपको मजा आएगा उस चीज में त्याग करने से। आप अपने आप को सेक्रीफाइस करो, अपने बच्चों भी करना सिखाओ, खुद करोगे बच्चे भी सीख जाएंगे आपके, कि जो चीजों के बगैर सिंपल रहने में जितना आपको आनंद आएगा, दिमाग से बोझ उतर जाएगा। एक मेरे दोस्त थे, उनको ना वो क्लास लेते थे, अरबपति आदमी थे, अभी भी अरबपति हैं, वो मल्टीपल उद्योगपति हैं। तो मेरे दोस्त हैं, मैं उनके पास जाता था तो उनके बंदा एक क्लास लेने आता था, बहुत पैसा लेता था, सिर्फ धार्मिक क्लास लेने आता था। तो एक दिन मुझे कहते हैं, तो वो किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे, जो मेरा फ्रेंड जो क्लास लेते थे वो ज्यादा अपना किसी के साथ बातचीत नहीं करते थे। तो मेरे लेकिन बहुत परम मित्र थे, क्योंकि हम भी उन विचारों वाले वैसे ही थे, सेम मेल के वाले थे। और जब मैं उनसे एक बार कहा, कहते, मैंने कहा ये तुम जो है फ्रेंडशिप नहीं रखते, कहीं जाते नहीं, कि आते नहीं। मैंने वैसे उनसे पूछा कि आप किसी पार्टी में, किसमें वगैरह नहीं जाते? तो उन्होंने मुझे कहा कि आप वैष्णो देवी जाते हो तो हम अगर सामान ज्यादा लादा हो हमने, तो हमें कितना टाइम लगेगा वहां पहुंचने में? मैंने कहा टाइम ज्यादा लगेगा। वो कहते हैं अपना थैला, एक सिंपल थैला हो हमारे पास, हल्का सा, और हम वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ रहे हो तो हमें टाइम कम लगेगा। मैंने कहा बिल्कुल कम लगेगा। वो कहते हैं इसी तरह जितना भी समाज का, संसार का कम बोझ लेकर अपने साथ चलोगे तो उतना ही आपको इजी रहेगा। ये जो वेंटिलेटर वाले लोग हैं, अगर जो शरीर छोड़ जाते हैं, कई लोगों को देखा होगा आपने, बैठे बैठे शरीर छोड़ जाते हैं, क्योंकि इन पे मन पे कोई बोझ नहीं होता, कोई दिमाग में बोझ नहीं होता, कोई अपना मस्त रहते हैं, खाया पिया, जो कोई बिजनेस के लिए भी इतना ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना पड़ता। अगर आप सही बिजनेस करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो नेचर आपको अपने आप उसकी सपोर्ट करती है और आप इतनी टेंशन में नहीं कर सकते। टेंशन तो इसलिए जो है, ये अपने अपने स्टाइल है। अगर आप बहुत कम सिस्टम के साथ चलेंगे, बोझ ना लेकर, कर्जा ना उठाओ, जो है उतना करो, पैर उतने पसारो जितने, ये मैंने सारी चीजें सीखी हैं, जितनी चादर हो उतना पे। ये पुरानी बातें जो हैं, ये बड़ी सारी काबिले तारीफ बातें हैं जो अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए। तो तभी आज जीवन आगे बढ़ेगा। आज हमारा दोबारा एक नए जीवन की तरफ, नए सिस्टम की तरफ हम चल रहे हैं। नया समय आएगा, नए सिस्टम को सोच के आगे बढ़ो।
शादियां हैं सिंपल कर दो, कोई धूम धड़ाका करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि रोक दो। सिस्टम तो सारे भगवान के चलेंगे ही। और जो है ब्रह्म ज्ञान में मत पड़ो, किसी भी ब्रह्म ज्ञान में मत पड़ो, अपने गुरु के आदेश के अनुसार से अपना पालन करो, अच्छी बातें सारी अपने नियम में बना दो, अपने जिंदगी में डिसिप्लिन बना लो कि सुबह उठना है, ये करना है, उसके बाद ये करना है, इतने मिनट यहाँ बैठना है। फजूल में बैठना छोड़ दो, फजूल की संगत छोड़ दो। आज अपने गुरु महाराज जी का भी यही दिखाया, यही समझाया है, तीसरी पातशाही जी ने भी यही प्रवचन है कि संगत होगी जैसी। तो इसलिए मैं आपको सच कहता हूं कि मैंने संगत छोड़ी जब से, बस दूर दूर से अपना टेलीफोन पे जिससे बात कर लेते हैं। बाकी जो है संगति अपनी खुद अपने टेस्ट की बनानी चाहिए, अपने टेस्ट के लोग ढूंढने चाहिए, अपने धार्मिक लोग, अच्छी बातें करने वाले, गाली गलौज ना करने वाले, मिस गाइड ना करने वाले, हमेशा अच्छी सलाह देने वाले। नहीं मिलता, एक दोस्त ही काफी है। अगर अच्छा मिल गया तो लाखों में एक दोस्त काफी है, नहीं तो आप दुनिया हजारों, वो कहते हैं ना व्हाट्सएप पे, आपके फेसबुक पे, मेरे भी 5000 फ्रेंड हैं, लेकिन उसमें आके शेयर तो कोई नहीं करता आके। तो यही बातें हैं कि मतलब कि उस अच्छे चीजों को भी आगे नहीं चलाता कोई, तो ये दोस्त हुए क्या? तो ये सारी एक नकली दुनिया है, असली वही है जो आप सब सुन रहे हो, यही असली हो। तो मतलब कि जो अच्छी बातों को आगे दोस्त बने हुए हैं, मगर वो अपनी शेयर ही नहीं करते अपनी अच्छी बातों को कहीं पे भी, तो वो क्या दोस्त हुए? 5000 फ्रेंड हैं, लेकिन 5000 फ्रेंड जो है शेयर नहीं करते उसको। बड़ा दुख होता है इन बातों का कि जो है ऐसे नकली फ्रेंड बहुत सारी दुनिया के बने हुए हैं, बड़ा सा कुछ चलता है। आधी दुनिया नकली चल रही है, 90% नकली है सब कुछ। 10% मैंने बहुत ज्यादा कहा है, वैसे मैं 97% जो है नकली मानता हूं। 1% जब हम लिखते हैं अखबारों में तो चलता 1% है जो साथ चलता है, बाकी कुछ नहीं है। आज अगर 1,133 करोड़ अगर हमारे देश के अंदर लोग हैं, जनता है, तो मेरे ख्याल से 1,33,00,000 ही आदमी सही ढंग से काम करने वाले मिलेंगे 1% की। उसी 1% पे सब कुछ टिका हुआ है। जिस दिन 1% खत्म हो गया उस दिन ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। इसलिए जो है अपने आप को अच्छे चक्कर में डालो, अपनी आदतें अच्छी डालो। हम भी सुधरे हैं, आप भी सुधरो, और गुरु महाराज जी के चरणों से लगकर सुधरे हैं। कुछ हर आदमी में कमियां होती हैं, हर इंसान में कमियां होती हैं। हम भी अपने बच्चों को बहुत ट्रेन कर रहे हैं ऐसी चीजों की वजह से कि वो गलत रास्ते जाए ही नहीं, और ना उनको गलत रास्ते जाने से समय खराब करना पड़े। 84,800 श्वास है, 24,000 जो हमारे 800 श्वास है, ये बार बार लिखा हुआ है, वृथा नहीं जाने चाहिए। आधे तो लगाओ अपने काम से, सच्चे काम में लगाओ, आपके अच्छे अपने आप सारा सिस्टम आपकी भगवान अपने आप आपका अच्छे साइन करता जाएगा। हर जगह आपको रिद्धियां सिद्धियां इस सब नाम के अंदर विद्यमान है, भक्ति के अंदर ही। ये हमने प्रैक्टिकल देखा है, बहुत सारी बातें हैं। कहते हैं कि कहीं भगत ने कहा कि आप अपनी बातें शेयर किया करो। शेयर तो मैं यही समाज की बातें कर सकता हूँ, जो हमारे साथ अपने मालिक के कुछ ऐसी बातें हैं, वो तो हमारे अंदर ही हैं, हमारी प्रेरणा है, अंदर ही रहनी चाहिए। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।